नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश की राजनीति दो ध्रुवीय होती जा रही है, लेफ्ट बनाम राइट। लंबे अरसे तक कांग्रेस मध्यम मार्गी पार्टी रही थी, यानी थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट का कॉम्बिनेशन। लेकिन हाल के दिनों में जब से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाली है, तब से कांग्रेस घोर वामपंथी रुख अख्तियार करती जा रही है। वो कैसे, मैं कुछ उदाहरणों से समझाता हूं। प्रियंका गांधी ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, साफ साफ लिखा कि हर सही सोचने वाले इंसान को फिलिस्तीन का समर्थन करना जरूरी है। मतलब फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर सामने आना ही चाहिए। जबकि भारत सरकार का स्टैंड है कि हम दो राष्ट्र सिद्धांत को तो मंजूर करते हैं, लेकिन हमारे लिए इजराइल भी हमारा दोस्त है और फिलिस्तीन भी है। लेकिन खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में इस तरह आना और इजराइल को क्रिटिसाइज करना, प्रियंका गांधी ने यह स्टैंड लिया है और इसे कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड कहा जा रहा है। और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए वो खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रही है। और प्रियंका गांधी ने जानबूझकर कुछ जगहों पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए इस तरह का ट्वीट किया ताकि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जा सके। कुछ और उदाहरण मैं बताता हूं। देश में एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके द्वारा, कि कांवड़ यात्रा में जो जाता है वो या तो हुड़दंग करता है, गाड़ियों के शीशे फोड़ता है या गांजा पीता है। मतलब लफंदर लोग जाते हैं। वो इस तरह का नैरेटिव एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अधिकांश हिंदू बड़ी श्रद्धा से गंगा जल लेकर महादेव पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर वो अर्पण करते हैं। हो सकता है कि लाखों लोग जब कांवड़िए बनकर जा रहे हो तो उसमें कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनके आधार पर सभी कांवड़ियों को अपराधी, तोड़फोड़ करने वाला, उपद्रवी कहना, यह कहां का न्याय है। लेकिन इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सिर्फ कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे कांवड़ यात्रा पे आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं, फिर तो हज यात्रा में भी कुछ वीडियो क्लिप्स घूम रहे हैं जहां बहुत कम लोग, मतलब लाखों लोग हज करने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कुछ गलत हरकतें करते दिख रहे हैं महिलाओं के साथ। तो क्या हम सभी हाजी को गलत कह देंगे या ये कह देंगे कि सारे जो हज करने जाते हैं वो गलत लोग हैं? नहीं। उसी तरह कुछ लोगों के आधार पर कांवड़ ले जाने वाले सभी शिव भक्तों को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिया गठबंधन समर्थित कुछ लोग ये कर रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी चुनाव को लेकर भारत का सत्ता पक्ष और विपक्ष लगभग दो भागों में बंट गया है। जो कांग्रेस है, जो वामपंथी हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो खुलकर कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं। और इस आधार पर कर रहे हैं क्योंकि कमला हैरिस थोड़ी लेफ्टिस्ट विचारधारा की है, जबकि वही लेफ्टिस्ट कमला हैरिस कश्मीर के मामले पर भारत का साथ न देकर पाकिस्तान का साथ देती है। वो इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ देती है, और शायद इसलिए कुछ लोगों को यहां बढ़िया लग रहा होगा। लेकिन दूसरी ओर इसी देश में, भारत में, कुछ ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं। वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि हम यहूदियों के साथ हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सीनेटर ने एक प्रस्ताव मूव किया है, जिस प्रस्ताव में साफ साफ कहा गया कि जिस तरह अमेरिका नाटो देश, जापान और साउथ कोरिया को प्रेफरेंस देता है, उसी कैटेगरी में भारत को शामिल किया जाए। यह डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने किया है। तो अमेरिका में तो विभाजन है ही। जो क्रिश्चियंस हैं वहां, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, जो हिंदू हैं, जो यहूदी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन जो सो कॉल्ड लिबरल है, प्रो फिलिस्तीन है, वो कमला हैरिस के साथ। और वो यहां भी ट्रांसेंड हो रहा है, भारत में भी। भारत में भी जो कांग्रेस है, जो लेफ्टिस्ट है, जो समाजवादी है, जो स्टालिन की पार्टी है, उस तरह के लोग कमला हैरिस। लेकिन जो खुद को द्वारा राइट विंग कहते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो शिवसेना जैसी पार्टियों के, जो पहले वाली शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली, उस तरह के लोग हैं, वो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भारत में अब कोई मध्यम मार्ग नहीं रहा, या तो लेफ्ट है या राइट है। बीच का जो स्पेस था, जो कांग्रेस ने जो स्पेस ऑक्युपाई किया था, लगभग इस समय खाली है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दें, और खासकर कांवड़ यात्रा के बारे में जो कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्री जो है कोई गांजा पी रहा है, तो कोई सिर्फ उपद्रवी जा रहे हैं, तो कोई डीजे बजा रहा है, क्या सभी गलत लोग ही जा रहे हैं?
क्या इस तरह की नैरेटिव ठीक बात है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।